हेलो एवरीवन, दिस इज कृतिका एंड वेलकम टू रूल्स ऑफ कॉमर्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ अकाउंट्स में थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका नीड क्यों पड़ा हमें, हम आज ये सब कवर करने वाले हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है। तीनों कंपनी अपना अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी मेंटेन करती है और अलग अलग तरीके से अपना ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो क्या ये आसान होगा कि हम तीनों के अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को कंपेयर कर सके? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सब अपने अपने अलग अलग रूल फॉलो कर रहे हैं। हमारा ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। क्या यूएस की फर्म या फिर किसी भी फॉरेन कंट्री की फर्म इंडिया में आके इन्वेस्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि उनका अपना एक अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है और हमारा अपना एक अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है। तो दोनों का अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है, तो वहाँ भी कंपेयर करना आसान नहीं होगा। एक बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन जानना भी आसान नहीं होगा। इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता क्या है और कौन इसे बनाता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? It consists of rules and guidelines issued by accounting institution for the preparation of financial statement. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है? रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती हैं जिसे एक अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशन जो है वो इशू करता है। और इससे क्या हेल्प होता है? हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने में हमें हेल्प होता है। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे एक फर्म का, तभी तो हम फाइनेंशियल पोजीशन समझ पाएंगे और तभी समझ पाएंगे कि फर्म जो है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कौन करता है? ये इशू करता है ICAI। ICAI का फुल फॉर्म क्या होता है? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया में ICAI क्या करती है? एक प्रोफेशनल बॉडी है अकाउंटिंग के लिए हमारे कंट्री में, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बनाती है। इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बनाता है? ICAI बनाती है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करती क्या है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है covering the aspect of recognition, measurement, treatment, presentation and disclosure of accounting transaction in financial statement. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करती है कि हमें कैसे रिकॉग्नाइज करना है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है, मेजरमेंट कैसे करना है, ट्रीटमेंट मतलब उसे कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, किस तरह से प्रेजेंटेशन करेंगे और कौन कौन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हम डिस्क्लोज करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसका पूरा क्या स्टैंडर्ड होगा, किस तरीके से करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये सारा हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें बताता है कि किस तरह से हमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज करना है, मेजरमेंट करना है, ट्रीट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन क्या होगा और डिस्क्लोज हमें कहाँ कहाँ करना है। तो ये था हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहने से क्या हो गया कि सब लोग एक ही स्टैंडर्ड, एक ही रूल्स, एक ही गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, तो काफ़ी यूनिफॉर्मिटी हो गया और कंपेयर करना भी काफ़ी आसान हो गया हमारा। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? It reaches out to various users of accounting information. बहुत सारे यूजर्स हैं हमारे फर्म में, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स। तो उन सारे तक पहुंचने के लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ी। नेक्स्ट है हमारा पोजेसेस यूनिफॉर्मिटी एंड फुल डिस्क्लोजर ऑफ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड इट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट यूजर्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? एक पॉलिसी है, रूल्स है, गाइडलाइंस है, कैसे हमें अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा? एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, क्योंकि सारे फर्म जो हैं एक ही तरीके से वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए रिकॉर्ड करेंगे, तो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। फुल डिस्क्लोजर ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने बताया था कि वो उसी एस्पेक्ट पे काम भी करती है कि हमें कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन जो है उसको डिस्क्लोज करना है अपने अकाउंट्स में। तो इससे क्या होगा? फुल डिस्क्लोजर ऑफ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन एंड इट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट यूजर्स। जब यूनिफॉर्मिटी होगा और जितनी बातें बताना है हम उतनी बातें बता देंगे, तो क्या होगा? जो डिफरेंट यूजर्स हैं उनका जो पर्पस है अकाउंटिंग से रिलेटेड, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उन्हें क्यों चाहिए, ये सारा पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा। जितने भी यूजर्स हैं हमारे, एक्सटर्नल यूजर्स हों या फिर एक्सटर्नल यूजर्स हों या फिर इंटरनल यूजर्स हों, दोनों यूजर्स के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। उन्हें फर्म का एक फाइनेंशियल पोजीशन समझ आ जाएगा या फिर वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हेल्प इन डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करती है, हमें ट्रू और फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बनाते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए बनाएंगे तो हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो काफ़ी एक्यूरेट आएगा, हम उस पर रिलाई कर सकेंगे, काफ़ी रिलायबल होगा वो। तो इसीलिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, एक पॉलिसी है, रूल्स है कि कैसे हमें अपने ट्रांजैक्शंस के साथ डील करना है, किन सारी बातों को मैच करना है, कहाँ डिस्क्लोज करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे प्रेजेंट करना है। ये सब हमें कौन बताया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बताती है। नेक्स्ट है हमारा कंपैरिजन बिटवीन टू फर्म्स आर पॉसिबल इफ बोथ मेंटेन द सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमें इंडिया में क्या होता है, एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गवर्नमेंट का गाइडलाइन से एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबको फॉलो करना पड़ता है। जब सब एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो दो फर्म का हम कंपैरिजन जो है काफ़ी आसानी से कर पाते हैं। There are fixed standards for setting practices. Thus, firms are not allowed to maintain and present their accounts according to their choices. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिक्स होता है, अलग अलग फर्म अपनी मनमानी नहीं कर सकती, अपने हिसाब से वो रिकॉर्ड नहीं कर सकती है, इसीलिए हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। एक फिक्स स्टैंडर्ड होता है, हमें चीज़ों को कैसे करना है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बता देती है, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम फॉलो कर लेते हैं और इस तरीके से हमें अपनी मनमानी करने का अलाउ नहीं रहता है फर्म में। तो ये सब था हमारा नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, हमें कंपैरिजन करना है दो फर्म के बीच में, इसलिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़रूरत पड़ गई। और सारे फर्म जो अपनी मनमानी ना करे इसके लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काफ़ी ज़रूरी हो गया। That's all for today. Keep learning, keep hustling. Bye bye बच्चों and stay safe and don't forget to like, share and subscribe to Rules of Commerce and hit the bell notification icon to get the latest update. Bye bye.